हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर की समरी को। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको 2 स्टोरी देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टोरी है हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड है द ब्लैक एरोप्लेन। और दोनों में ही उड़ने के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। दोनों अलग अलग स्टोरी हैं, तो दोनों को मैं सेपरेट समरी बताने वाली हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर की समरी। इस चैप्टर में सीगल नाम का एक पक्षी होता है, बर्ड होती है जिसको उड़ना नहीं आता। उसके पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर होती हैं। उसकी ब्रदर सिस्टर उसके साथ के ही होते हैं, बट वो उड़ना जानते हैं और अपने लिए खाना भी वो खुद लेकर आते हैं। जो सीगल पक्षी होता है उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी फोर्स करते हैं उड़ने के लिए, बट वो नहीं उड़ता। उसे डर लगता है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। उसके पेरेंट्स उसे डांटते भी हैं, सिखाते भी हैं, बट वो बिल्कुल भी उड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। उसके पेरेंट्स जो भी लाते हैं, उसके मदर और फादर, वो उसको खाकर ही अपना काम चला लेता है। एक दिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने फैसला किया कि इस सीगल से हम लोग बात नहीं करेंगे, अलग रहेंगे, ताकि ये कुछ टाइम तक वो अलग रहेंगे ताकि ये कुछ सीखे अपने लिए। जब इसे भूख लगेगी तो शायद उड़ने का ट्राई करे, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन थे वो तो उड़ना सीख चुके थे। और उन्हें उड़ते हुए देखकर सीगल जो था वो काफ़ी खुश भी होता था और सोचता भी था यार मैं क्यों नहीं उड़ पाता। तो एक बार क्या हुआ, उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए और वो घोंसले में अकेला था। तो उसकी जो मदर थी वो भी खाना लेकर आ रही थी, और खाना लाते टाइम ठीक है सब लोग उसे देख तो रहे थे बट इग्नोर कर रहे थे। देखने छुपी आंखों से देख रहे थे। और सीगल को ऐसा लग रहा था कि मेरी फैमिली मुझे देख ही नहीं रही है। लास्ट टाइम क्या होता है, उसकी जो मम्मी होती हैं वो उसकी तरफ आ रही होती हैं। फिर रास्ते में एक पत्थर पड़ता है, तो वो पत्थर से अपनी जो चोंच होती है उसको तेज करती हैं, जैसे हम लोग चाकू को तेज करते हैं ना। सीगल मछली को खाता है, तो मछली को पकड़ने के लिए शार्प चोंच होनी चाहिए, तो उस चोंच को शार्प करती है। वो पत्थर से रगड़कर दोनों तरफ से शार्प कर रही होती है। तो शार्प करते टाइम वो जो मछली होती है उसको अपने पैरों से पकड़े हुए होती है। तो सीगल को ऐसा लगता है कि उसकी मदर उसकी तरफ आ रही है। और सीगल ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वो मतलब कई दिनों से क्या, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाया था। वो भूखा था एकदम से, ठीक है। वो खाने के लिए एकदम से उतावला था। उसे लगा उसकी मदर उसकी तरफ आ रही है। उसकी मदर जाती भी उसकी तरफ है, बट जैसे ही वो सीगल के पास पहुंचती है कुछ दूरी से ही वो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। अब सीगल ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि कब वो आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ेगा तो उड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आगे तो सपोर्ट है नहीं। और सीगल को एहसास ही नहीं होता कि वो आगे बढ़ चुका है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं और वो हल्के हल्के उड़ने लगता है। जब उसके पेट के नीचे से हवा गुजरती है, स्टमक के नीचे से और पंखों के बीच से, तो उसे एहसास होता है और वो एकदम से डर जाता है, ठीक है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो डर जाता है, बट वो धीरे धीरे उड़ता रहता है। फिर उसका जो डर था वो निकल जाता है। उसे लगता है कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वो खाने की खोज के लिए आगे गया, और उसकी मम्मी ने देखा जब कि सीगल उड़ने लगा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और सीगल भी बहुत खुश था, क्योंकि अब वो खुद फ्लाई कर सकता था। और वो इधर उधर घूमता है, झूमता है, बार बार पानी में जाता है, ऊपर आता है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर उसकी पूरी फैमिली एक साथ समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं। उड़ते हुए मछली की पकड़ने के लिए वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहे होते हैं। फिर उसकी जो फैमिली थी वो समुद्र की सतह, जो नीली सतह होती है ना, जो वाटर होता है, उस पर पक्षी तैरते रहते हैं, वो डूबते नहीं हैं। तो वो लैंड कर जाते हैं। उसके पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर वो लैंड कर जाते हैं। अब सीगल को फिर से टफ था कि यहाँ पर मैं रुक पाऊंगा या नहीं रुक पाऊंगा। उसे फिर से डर लग रहा था, बट हाँ वो एक चीज़ को सहन कर चुका था। उसे पता था मैं उड़ सकता हूँ, जब मुझे डर लगता था फिर भी मैं उड़ सकता हूँ, तो शायद इस पे भी बैठ पाऊँ। फिर वो भी लैंड कर जाता है और समुद्र की सतह पर बैठने की कोशिश करता है। और क्योंकि सीगल बहुत थका हुआ था और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसीलिए तो सीगल के जो पैर होते हैं वो पानी में डूबने लगते हैं। अब सीगल एकदम से घबरा जाता है। फिर उसकी मम्मी उसे समझाती हैं तुम डरो मत। फिर सीगल के जो थे पैर ही डूबते हैं, उसका जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट होता है वो नहीं डूबता, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट और
हल्का होता है, वर्ड्स का जो बॉडी पार्ट होता है वो पानी में नहीं डूबता। फिर सीगल को एक चैन की सांस आती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो उड़ना भी सीख गया था और अपने लिए अब फूड भी अरेंज कर सकता था। असल में उसकी माँ थी, वो उसे सीख देना चाह रही थी, क्योंकि माँ की डांट से, प्यार से कैसे भी वो नहीं समझ रहा था। बट जब हमारे स्टमक में भूख लगती है ना, तो फूड तो चाहिए होता है, तो फूड के लिए वो उड़ना सीख गया। आखिरकार वो फ्लाई करना सीख गया था। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की सेकेंड स्टोरी के साथ। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और क्लास 10 के हिंदी चैप्टर्स की समरी भी मैंने डाल रखी है, फुल एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट समरी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।